मेरा लीडर, सिंस के मैं उसकी स्पोक्स पर्सन हूँ, उसका एक ही पॉइंट है। उसका पहला पॉइंट ये है, मेरा मुल्क मेरी फौज। दूसरा पॉइंट आप खुद प्रोग्राम के स्टार्ट में बता चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो फौज है वो उनके बच्चों की तरह है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट का यहाँ पर एक पीटीआई के लिए दिया जाता है ना, और ये कहा जाता है कि जी पहले तो 1 पेज था, अब वो 1 पेज नहीं रहा। हमने कभी उनसे ये नहीं कहा कि इमरान खान ने करप्शन किया उसको माफ करो, या पीटीआई के किसी करप्ट लीडर को सपोर्ट करो, या हमें एनआरओ 2 दो, या हमें अपने मुकदमात में रिलीफ दो। हम जो बात कर रहे हैं, हम बार बार ये कर रहे हैं कि अवाम पे जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो अवाम उनको बैक नहीं कर रही। हम एक ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड करें जो आईनी और कानूनी हक है। यहाँ पर बात होती है, बात सिर्फ इतनी है, दुनिया जहान में जब रियासत की मदय्यत में मुकदमा तब दर्ज होता है जब कोई इकदाम रियासत के खिलाफ हो या वहां मुद्दई मौजूद हो। यहाँ पर वाहिद एक मुल्क में तो आप देख रहे हैं, मेरा नुक्ता ये था, बात तो सुने, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दें। कौमी लीडर पर कातलाना हमला हो रहा है, वो कह रहा है पुलिस को कि मेरे हमले में मुझे इन लोगों के ऊपर शक है, और यहाँ पर पुलिस कहती है मैंने उसका नाम शामिल नहीं करना। ये कौन सा आइन और कानून हो रहा है? और आप जब बात करें, अब मैं उस तरफ, अच्छा चले, नहीं अब एक सेकंड मेरी बात सुने, क्योंकि आपने वो पुरानी डिस्कशन जो है उस पर कॉमेंट किया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब असद तूर को फैंटी लगी थी तो कौन सा आइन और कानून था? जब हामिद मीर को ऑफर किया था तब कौन सा आइन और कानून था? जब अबसार आलम को गोलियां लगी थी तब कौन सा आइन और कानून था? जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया था और उस पर तशद्दुद किया गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया था और कहा था महकमा ज़राअत समथिंग लाइक दैट, तो तब कौन सा आइन और कानून था? आपके दौर में ये सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन क्योंकि आपका 1 पेज सलामत था, इस वजह से ये वाकयात आपको तब इतने दुखते नहीं थे। मेरा नुक्ता ये था कि ऐसा नहीं है कि आपके दौर में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन सिचुएशन थी। नहीं, मैं इस बात का भी आपको जवाब दे दूं। इसका क्या जवाब? बात का भी आपको, मेरे पास जवाब है। क्या जवाब? आप मुझे एक बात बता दें, पीडीएम का कौन सा रहनुमा है जिसके साथ, जिसको बेलेबाज करके उसके साथ ये कस्टोडियल, उसको छोड़ देना, उसके ऊपर तो हम तनकीद कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो हम तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर, उसको छोड़ दे। मुझे इन बातों के जवाब देना, आप इन बातों के जवाब देना। सेकंड है कि मेरी एक बात सुने, एक बात को बयान करने का एक तरीका होता है और मुझे उसी तरीके के मुताबिक जवाब देना है। बात सिर्फ इतनी है कि जब यहाँ पर कौन से ऐसे घर थे जिनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए गए थे? कौन से ऐसे मेरे जैसे लोग थे जिन पर फास्फोरस बम बनाने के मुकदमे हुए थे? बात तो फिर वहां, ये सारी चीजें मैं आपको एक सेकंड मेरी बात सुने। ये जितनी भी बातें आप कर रही हैं ना, आलिया हमजा साहिबा, आप मेरी बात तो सुने ना, हौसले से मेरी भी बात सुने ना, सुन लेना। मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगा हूं। आप मुझे बात को कंप्लीट करने देना। नहीं, आप मेरी बात बीच में सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं, मेरी बात सुने। आप ये कह रही हैं ना कि जी क्या ये जितने मामलात अब हो रहे हैं हमारे दौर में इस तरह के वाकयात नहीं हुए थे, तो यहां पर हम आपके साथ खड़े हैं। मैं तो देखिए, हमारे जैसे लोग तो जो किसी तरफ झुकाव नहीं है, हमारे कोई परमानेंट कैंप नहीं है, हम तो यहां पर बैठ के मेरिट की बात करते हैं। आपके दौरे हुकूमत में जब लोगों के साथ ज्यादती हुई, हमने उस पर भी आवाज उठाई। आज आपके दौरे, आज किसी और पीडीएम के दौरे हुकूमत में आप लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर भी हमने आवाज उठाई है। किस इशू पर? मैं उनको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम तो आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन आप जब इक्तदार में गए थे आप तब बदल गए थे, और क्या गारंटी है कि दोबारा आप इक्तदार में जाएंगे तो आप फिर नहीं बदलेंगे? देखिए, मेरी एक बात सुने, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमें कैसे इन चीजों से आप इक्वेट करते हैं। मुझे अभी तक सानिया साहिवाल के बच्चों को इंसाफ मिला आपके दौरे हुकूमत में? सानिया साहिवाल के बच्चों को इंसाफ मिला आपके दौरे हुकूमत में? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। एंकर का होना चाहिए कि वो जब सवाल करे जवाब देना मुझे। जरूर ले, जब मैं देने लगती हूँ तो आप एक नया सवाल बीच में नहीं, इसका जवाब दे मुझे। सानिया साहिवाल के बच्चों को इंसाफ मिला आपके दौरे हुकूमत में? बात सुने, मैं जो बात कर रही हूँ मुझे वो तो कंप्लीट कर लेने दे। नहीं, आप इसका जवाब दे मुझे। आप कहती हैं कि हमारे दौर में ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दौर के अंदर नवाज शरीफ को सर्विसेज, छोड़ दे नवाज शरीफ को। मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, आम शहरी की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ को छोड़ दे, नवाज शरीफ को छोड़ दे। मैं आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है, जो लोग क्यों इमरान खान साहब ये कहते थे वही लोग ताकतवर थे। आप मेरी बात सुनेंगी, आप मेरी बात सुनेंगी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
आप हामिद मीर को ले लें, हामिद मीर को ऑफ एयर करने से उस दिन मैंने उनको उनकी ट्वीट पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने मुझे कोट किया था, क्योंकि बीबीसी में बैठकर उन्होंने खुद बताया था कि ना पीटीआई इसके पीछे, ना इमरान खान साहब इसी के पीछे। असद तूर को मारने वाले कौन से, यार एक सेकंड, मेरी बात जरा इनको जरा, कौन से लोग थे? तो आप लोग तब उनका नाम लेते ना, आज जो आप हमें आते। अच्छा जी, अब एक सेकंड इनको, अब मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप लोग तब उनका नाम लेते, आप लेते थे तब उनका नाम? आप में इतनी जुर्रत थी? आप में इतनी इखलाकी जुर्रत थी? आप में कोई इखलाकी जुर्रत नहीं थी। आप नाम लेने से घबराते थे। वो काम पे टांगने की जो आप बात करते हैं ना, तब आपकी भी काम पे टांगती थी। मैं नाम लेता, मैं वहां पे मिनिस्टर लगा हुआ था, या प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ था, या प्रेसिडेंट लगा हुआ था, या मैं अवाम का वोट लेकर आया था। मैं तो एक आम जर्नलिस्ट था, और मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मैंने लिए नाम उस दौर में। मैं वकील था सानिया साहिवाल के मासूम बच्चों का, जिनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया। आपका दौरे हुकूमत था। लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ। आप जैसे अपनी पार्टी का केस प्लीड कर रही है ना, आप उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। सुने मेरी बात, नुकसान नहीं पहुंचा रही। सानिया साहिवाल, सानिया, लिसन टू मी, लिसन टू मी। मुझे अपना मौकिफ पूरा देने दें, मुझे अपना मौकिफ पूरा देने दें। सानिया साहिवाल के बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जब कत्ल किया था ना, मैं उनका वकील था आलिया साहिबा। मैं उनको लेके घूम रहा था, फिर रहा था, इंसाफ दे दो। बुजदार साहब से मिला जाके, शहबाज गिल साहब वहां पे थे, उनसे मिले जाके। उस जमाने में अगर आप लोगों ने सीटीडी के एक इंस्पेक्टर और चंद कॉर्पोरल्स को ट्राई किया होता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज शायद इमरान खान साहब की दरखास्त पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती शायद। लेकिन जब आप लोगों पे जिम्मेदारी थी, आप लोग ऐसे हाथ उठाते थे। आज आप कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। अब आप मुझे बात करने का मौका देंगे? ये सारा प्रोग्राम अगर आपने खुद करना होते तो फिर आप अगले बंदे को बुलाते क्यों? अगर इतने भाषण देने आपने तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने एक 30 सेकंड्स जो आएगा नहीं, जो आएगा उससे आपकी बात का जवाब 30 सेकंड्स रह गए। प्रॉब्लम ये है, मीडिया वो है। शेर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस तरह के इमेच्योर लोगों से पाकिस्तान तहरीक के बयानिए को नुकसान पहुंचता है, और ये जिस तरह से मेरे साथ पर्सनल हो रही हैं और कहती चली जा रही हैं, गलत कर रही हैं। और भाषण देना होता है, भाषण देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है भाई। वजारतें आप इंजॉय करें, हर चीज आप इंजॉय करें, हुटर आपके लगे हो, काम आपके होते हो, ठीक है। और फिर मीडिया पे भी सारा टाइम आप ही को चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि घर जाके आराम से रजाई में सो जाते हैं। हमारा बोलना भी दुख जाता है। और अभी आप ऑपोजिशन में हैं, और अभी आप पे जुल्म हो रहा है बकौल आपके। तो कल को हुकूमत में आएंगे, व्हाट इज द गारंटी कि फिर वैसे नहीं होंगे जैसे 2018 से 2022 के अपने टेन्योर में थे।